अहमद वहीदी। दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, अहमद वहीदी आने वाले दिनों में आपको बहुत सुनने को मिलेगा। ये कौन है? ही इज द चीफ ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बॉडी है ईरान के अंदर, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बनी क्यों थी मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और आज का वीडियो आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा, बिकॉज कुछ इंसाइट्स हैं, बड़ी मजेदार इंसाइट्स हैं। जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, राजा को यानी कि शाह को हटाया गया और खुमैनी आया, तो खुमैनी ने बोला यार कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ईरान की, ये तो शाह की लॉयल हैं, मैं इनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता। आई कैनॉट ट्रस्ट। हो सकता है कि कुछ काउंटर coup हो जाए, हो सकता है कि कोई हमें ही मार दे, हो सकता है फिर तख्ता पलट हो जाए, फिर हमारी रेवोल्यूशन का क्या होगा। लिहाजा हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो डायरेक्टली राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं करेगी, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करेगी, वो मुझे रिपोर्ट यानी कि खुमैनी को रिपोर्ट करेगी। वहां से दोस्तों जन्म होता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। इसके कई काम हैं इस फोर्स के। इसका काम है दुश्मनों के खिलाफ लड़ना, इसका काम है जो अंदरूनी साजिशें हैं उनको नाकामयाब करना। लेकिन सबसे बड़ा काम इनका क्या है? टू प्रोटेक्ट द सुप्रीम लीडर। जो सुप्रीम लीडर है, एक जमाने में खुमैनी था, फिर खमेनेई हुआ, अब मुश्तबा खमेनेई है। तो सुप्रीम लीडर और जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उसको प्रोटेक्ट करना। अब ये मैं आपको स्टोरी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि खबर ये आई है कि उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। जो खुमैनी ने 1979 में अपनी फौज के लिए सोचा था, वो 2026 में खुमैनी की बनाई हुई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने पेजेश्कियां के खिलाफ कर दिया। अब क्या हुआ है? बात यह है कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर अपॉइंट करना था। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं और वहां पे सुप्रीम लीडर का एक आशीर्वाद होता है। सुप्रीम लीडर इज द बॉस ऑफ द कंट्री। अब मुश्तबा खमेनेई कहीं नहीं है। अब किसी ने उसका वीडियो नहीं देखा, कोई लेटेस्ट ऐसी फोटोग्राफ नहीं आई है जिससे हमें यह पता लगे कि साहब ऐसा है, देखिए ये जिंदा है, लेकिन अभी ये रिकुपरेट कर रहे हैं, अभी ये थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं, इनको पैर में चोट लग गई है। कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटोग्राफ तक नहीं है जिसको आप कह सकें कि जेन्युइन है। जब उन्होंने कसमें खाई थी, IRGC ने तो कसम खाई थी उसके पोस्टर के आगे, लॉयल्टी की, जो वफादारी की कसम है। वो इंसान खड़ा रहता है उसके सामने। रस्म तो यह है कि उसके सामने आप कसम खाएं लॉयल्टी की, वफादारी की, लेकिन यहां पे बंदा ही गायब है, तो उसका पोस्टर लगा दिया गया और पोस्टर की कसम खाई। किसी को नहीं पता वो कहां पे है। लोग कह रहे हैं रूस के अंदर है, जिंदा है, मर गया, डिसफिगर हो गया, कोमा में है, नोबडी नोज। बीच में खबर ये आती है, अब देखिए, देश का जो तंत्र है उसको तो चलना है। कुछ लोग मारे गए, आपको दोबारा कुछ अपॉइंट करने हैं। यहां पे पेजेश्कियां ने कोशिश करी अपॉइंट करने की, और IRGC ने उसको ब्लॉक कर दिया, उस अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया और बोला कि नहीं, आगे से पूरे स्टेट का यानी कि ईरान का तामझाम हम देखेंगे। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। वी आर गोइंग अहेड, IRGC हैज टेकन ओवर। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? ये किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहा हूं और क्यों दुनिया के लिए खतरनाक है? अब दोस्तों जो पेजेश्कियां हैं, जो राष्ट्रपति है, वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुश्तबा खमेनेई से उसकी बात हो जाए। मुश्तबा खमेनेई को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, रशियंस को मैसेजेस भेज रहा है कि जी मुझे बात करनी है, अर्जेंट है, प्लीज 5 मिनट के लिए बात कराइए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। वो बात नहीं हो पा रही है। बात क्यों नहीं हो पा रही है? क्या ऐसी कुछ बात है जो IRGC को पता है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को पता है, लेकिन मसूद पेजेश्कियां को नहीं पता? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि नोबडी इज डिस्कसिंग? मे बी मुश्तबा खमेनेई इज नॉट लिविंग, मे बी वो बहुत बुरी तरीके से डिसफिगर हो गए। ट्रंप ने वर्ड यूज करा था। हो सकता है वो कोमा में हो सकता है वो अपने होश में ना हो। क्योंकि अगर वो होश में होते तो ईरान जरूर कोई ना कोई वीडियो निकालता ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे देशवासियों, आप अड़े रहो, आप डटे रहो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ दिनों की बात है, मैं आपके बीच में आऊंगा और फिर हम अमेरिकन और इजरायलीज को देख लेंगे। दिस वुड हैव बीन वेरी टिपिकल ऑफ द ईरानियन रेजिम। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुश्तबा खुमैनी की मौत हो गई। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि क्यों नहीं करा, यह बड़ा सस्पिशियस है। दिस इज एक्सट्रीमली सस्पिशियस, और यहां पे इस चीज का फायदा उठा के IRGC बीच में आ गए। अब ये क्यों खतरनाक है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो सबसे कंफर्टेबल होता है बिजनेस करने में। जो डिप्लोमेट होता है वो सबसे कंफर्टेबल होता है बातचीत करने में, क्योंकि डिप्लोमेट की ट्रेनिंग है बातचीत करने की।
जो पॉलिटिशियन होता है, ही इज अ मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। चलो कोई बात नहीं, आपकी नहीं मेरी नहीं, चलो बीच का रास्ता निकालते हैं। पॉलिटिशियंस ये करते हैं, चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी, कि चलो ठीक है बीच का एक रास्ता निकालते हैं, लेट्स फाइंड अ मिडिल पाथ एंड लेट्स डू दिस। तो ये तरीका होता है पॉलिटिकल पार्टीज का या पॉलिटिशियंस का। ट्रंप ने यहां तक बोला है कि जो मसूद पेजेश्कियां है, ही वाज रेफरिंग टू मसूद पेजेश्कियां व्हेन डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट द न्यू लीडरशिप इज नॉट सो रेडिकल। वो इतनी रेडिकल नहीं है, वो समझौते के लिए तैयार है, वो बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? आप एक बार सोचिएगा कि इनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये बातचीत में लगे हुए हैं। आप सोचिएगा इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि IRGC, जो कि कभी राष्ट्रपति को वहां के रिपोर्ट करता ही नहीं था, वो तो सुप्रीम लीडर की बॉडी है, एक IRGC एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस बॉडी को यह पता लगता है कि साहब ये अमेरिकन के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह ही रहा था कि बातचीत चल रही है। ओ भाई, बातचीत चल रही है, किससे चल रही है? आपकी बातचीत तो उससे चलेगी ना जो कि सबसे पावरफुल बंदा होगा, जो सबसे पावरफुल होगा या उसके नुमाइंदों से आपकी बातचीत होगी। यू विल टॉक टू समबडी हु इज इन अ पोजीशन टू टेक अ डिसीजन। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है। अब मुझे लगता है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा था, बातचीत तो चल रही है। अब बातचीत चल किससे रही है? अब 2-3 नाम सामने आते हैं। एक नाम आता है गालिबाफ का। स्क्रीन पे देखिए, ये है गालिबाफ, और गालिबाफ इज द स्पीकर ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट। एक उनसे बातचीत चल रही है, ऐसी बातें हुई। दूसरा अरेक्ची साहब, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ये उनकी फोटोग्राफ देखिए, उनसे बातचीत चल रही है। अच्छा, ये दोनों कह रहे हैं कि हमसे कोई बात नहीं चल रही। ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान के थ्रू एक प्रपोजल अमेरिका ने भेजा था, वो हमें मिला है, वो बिल्कुल बकवास प्रपोजल है, उसको हमने कूड़ेदान में डाल दिया, हमने भी अपने 5 पॉइंट दे दिए, और जो अमेरिका चाहता है वो बड़ा एक्सट्रीम और एब्सोल्यूटिस्ट है, और हम उसमें बिलीव नहीं करते, और ये सब हम नहीं करेंगे, ब्ला ब्ला। अब ये बातें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो है। देखिए, ऐसा होता है, अगर आप ये सोचें कि ईरान को 100 बंदे चला रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ईरान को 100 लोग चला रहे हैं, और अगर आपको यह गलतफहमी है कि वो 100 के 100 बिल्कुल पत्थर की दीवार बन के खड़े हैं, यू विल बी रॉन्ग। हाँ, कुछ लोग होंगे जो हाईली रेडिकलाइज्ड होंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं ठीक है, हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हें लेके। पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं साहब, ये लड़ना वड़ना बंद करो यार, बहुत दिक्कत हो गई, इतने लोग मर गए, कहीं हम ही ना मर जाए, कल हमारे ऊपर मिसाइल आ जाए। इजराइल ढूंढ रहा है, और खबर ये आई है कि इजराइल को पता था कि गालिबाफ कहां पे है, उसको पता था कि आरेक्ची कहां पर है। अमेरिका के कहने पे इजराइल ने नहीं मारा, वरना इजराइल ये कहता है कि अगर हमें कल मिलेगा हम कल निपटा देंगे। अब किसी ना किसी को तो स्ट्रक्चर में डर लगेगा, कोई ना कोई तो ये कोशिश करेगा कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। क्या ऐसा हुआ है? आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, ये सिर्फ एक विचार है मेरे मन में। क्या ऐसा हो सकता है कि IRGC को यह पता लगा कि कोई ना कोई बंदा अमेरिकन के साथ या इजरायलीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जिससे पूरा मामला खराब हो सकता है? एक काम करो, तख्ता पलट करो। अभी बीच में एक दूसरे को जेल में डालना, इससे पूरे मुल्क का मोरल डाउन हो जाएगा। तख्ता पलट कर दो। क्या यह कारण है तख्ता पलट का? क्योंकि दोस्तों ऐसा है, अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अगर अरेक्ची ने या गालिबाफ ने या फिर पेजेश्कियां ने, इन सब लोगों ने मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया अमेरिकन के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण, हाइपोथेटिकली समझिए कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपको एक बात पता है, सबसे बड़ी बात जो अमेरिका, इजराइल डिमांड करेगा वो तो ये लोग इग्नोर कर लेंगे, अमेरिका विल डिमांड IRGC के लोग टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनको टेररिस्ट आपने ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया है, अर्जेंटीना से भी करवा दिया आपने डिक्लेयर, आप अलग अलग वर्ल्ड की बॉडीज से उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा रहे हैं। यानी कि अगर ईरान झुकता है, अगर ईरान कॉम्प्रोमाइज करता है, फिर आपको IRGC की लीडरशिप वो हैंड ओवर करनी पड़ेगी अमेरिकन को, फिर उनके ऊपर ट्रायल होगी। जो लोग मुल्क चला रहे हैं, जो मुल्क के राजा हैं, वो खड़े होंगे कटघरे में। तो ये इंटरनल ईरान की पॉलिटिक्स चल रही है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड ईरान, और धीरे धीरे घेराबंदी करी जा रही है मसूद पेजेश्कियां के इर्द गिर्द, जो कि राष्ट्रपति ईरान का, और उसको रियल डिसीजन मेकिंग से दूर रखा जा रहा है।